मेरे पास ये जो स्मार्टफोन है ये एक स्पेशल स्मार्टफोन है और इसने आते ही अचानक से धूम मचा दी है चाइना के अंदर। मुझे नहीं पता ये ग्लोबली या इंडिया में कब लॉन्च होगा, लेकिन इसमें जो चिपसेट लगी हुई है इसने स्नैपड्रैगन 8 एलीट, एप्पल के A18 प्रो, डायमेंसिटी 9400 जैसे चिपसेट्स को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। देखिए ये जो फ़ोन है ये है Xiaomi का 15S Pro। इसमें Xiaomi की इन हाउस X-Ring O1 चिपसेट लगी हुई है जो उनका सबसे पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है, इन्होंने खुद बनाया है। ये Xiaomi के लिए कोई नई बात नहीं है, उन्होंने 2017 में सबसे पहले अपने सर्ज सीरीज वाले चिपसेट्स को लेके आए थे जो कि मिड रेंज और बजट फोन्स को टारगेट करते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना एक पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट बनाया है और ये मेरे ख्याल से Xiaomi के लिए शुरुआत है। और Qualcomm, MediaTek, टेंसर, Exynos, एप्पल के जो भी चिपसेट्स आ रहे हैं इनको यहाँ पर बहुत बड़ी चेतावनी है। अब वजह यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए हमें पता है कि यूएस और चाइना के काफ़ी सारे लफड़े झगड़े चल रहे हैं और अगर कल को यूएस ने कुछ चीज़ें बंद कर दिया या अगर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो गए तो चाइना को अपने आप पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। इसीलिए हो सकता है कि बहुत सारे जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो अब खुद के इन हाउस चिपसेट्स डेवलप करने की प्लान कर रहे हैं। इसमें ओप्पो भी बोल रहा था खुद के चिपसेट लेके आएगा, वीवो भी बोल रहा था वो अपने खुद के चिपसेट लेके आएगा, लेकिन उसके बीच में Xiaomi ने तो भाई लेकर ही आ चुका है। अब हमने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेस्टिंग करी है इस चिपसेट के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी निकल कर आई है, लेकिन कुछ चीज़ें बुरी भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे और हमारे चैनल से अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और इस चिपसेट के बारे में और Xiaomi के बारे में आपका क्या ख्याल है इन हाउस चिपसेट, उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। पहली चीज़ तो देखिए हम परफॉर्मेंस से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैसे ये देखेंगे बॉक्स है, ये स्पेशल एडिशन वाला है। बॉक्स में आपको केस, चार्जर, ये सब कुछ तो मिलेगा। अब इंडिया में आ नहीं रहा है, कुछ पता नहीं इसके बारे में, तो ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, जो असली मुद्दा है उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं ये जो X-Ring O1 चिपसेट है ये फ्लैगशिप है। इसके जो कोर्स है वो Cortex X925 वाले हैं। बेसिकली ये सेम कोर डायमेंसिटी 9400 में हमने देखा है और ये 3nm पर आपको मिलता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने फ्लैगशिप चिपसेट लाया और 3nm दिया है। इसने एप्पल के 18 प्रो, स्नैपड्रैगन 8 एलीट, डायमेंसिटी 9400 जैसे को टक्कर दिया है 3nm पर अपने चिपसेट को अनाउंस करके। और यहाँ पर ये दोस्तों आपको बाकी के जो पहले तो दो प्राइम कोर्स है उसकी बात करते हैं, वो Cortex X925 वाले, फिर उसके बाद बाकी के जो 4 कोर है वो Cortex A725 वाले, ये भी पावरफुल कोर्स उसके अंदर ही है। फिर उसके अलावा आपको जो रिमेनिंग एक और 2 एफिशिएंट कोर है वो Cortex 725 वाले मिलते हैं और एंड में आपको 2 और अलग से एफिशिएंट कोर मिलते हैं Cortex A520 वाले। तो ये पूरा मिलाकर जो है ना ये 10 कोर वाला CPU बन जाता है। हमने मार्केट में आजकल बहुत सारे चिपसेट्स देखे जो सिर्फ ऑक्टा कोर पर है और बहुत पहले हम देखते थे कि वो डेका कोर यानी कि 10 कोर पर आते थे। अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसी कोई फ्लैगशिप चिपसेट आई है जो हमें 10 कोर के साथ देखने को मिलती है। अगर CPU कोर को कंपेयर ही कर लेते तो यहाँ पर अगर आप स्नैपड्रैगन 8 एलीट में देखेंगे तो 8 कोर से ऑक्टा कोर है, डायमेंसिटी 9400 8 कोर से, एप्पल 18 प्रो 6 कोर्स पर आती है और टेंसर G4 भी 8 कोर्स पर आती है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें Exynos कहाँ गया? जरूरत ही नहीं Exynos को ऐड करने की, हमें पता है क्यों। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। और यहाँ पर इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो बहुत इंप्रेसिव है। अगर आप देखोगे तो ये 3.9 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है, जहाँ पर एप्पल 18 प्रो 4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर है, डायमेंसिटी 9400 3.62 गीगाहर्ट्ज पर है और साथ में स्नैपड्रैगन 8 एलीट 4.32 गीगाहर्ट्ज पर है। टेंसर तो चलो बहुत नीचे हो गया। इससे ये पता चलता है कि ये डायमेंसिटी, स्नैपड्रैगन 8 एलीट इन सब के बीच में घूम रहा है अगर CPU क्लॉक स्पीड की बात करते हैं। बट GPU भी इसका बहुत कमाल का है। इसका GPU जो है ना वो Immortalis G925 वाला है और ये आपको 16 कोर के साथ मिलता है। एक ज़माने में हमने MediaTek के कुछ चिपसेट्स देखे थे जिनमें इतने ज़्यादा GPU कोर्स हमें देखने को मिल रहे थे और आपको 16 कोर का इसमें GPU मिलता है। यहाँ पर डायमेंसिटी 9400 में 12 कोर से, एप्पल 18 प्रो में 6 कोर्स है और आपको टेंसर G4 में 7 कोर्स मिलते हैं। स्नैपड्रैगन जो है वो अपने GPU कोर्स के ज़्यादा बात नहीं करता है, इसीलिए हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है नहीं। यानी कि सोचो दोस्तों 16 कोर का आपको GPU मिलता है और जो NPU है, जो AI टास्क भी इसका है, उसके लिए भी इसने 44 टॉप्स लेके आया है जो बहुत ज़्यादा है। हालांकि डायमेंसिटी 9400 की थोड़ा नीचे है बट एप्पल 18 प्रो से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये तो था ऑन पेपर्स की चिपसेट कितनी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं, बेंचमार्क्स की बात करें, तो जब हमने Antutu किया था तो हम काफ़ी सरप्राइज थे। इसका जो Antutu स्कोर है वो क्लोज टू 2.4 मिलियन था, यानी कि डायमेंसिटी 9400 और स्नैपड्रैगन 8 एलीट के
एकदम करीब था। इसने एप्पल 18 प्रो को पीछे छोड़ दिया, टेंसर G4 को, सबको पीछे छोड़ दिया, यानी कि बहुत कमाल के एंटूटू स्कोर्स आए थे। CPU थ्रॉटल हमने ट्राई किया तो वो 68% के आसपास था, जो कि मेरे हिसाब से मैनेजेबल है बीइंग अ चाइनीज चिपसेट। मुझे लगता है कि ये स्कोर्स मुझे ठीक लगे, वरना इससे भी बुरे स्कोर्स मैंने फ्लैगशिप में देखा हो। और साथ में अगर गीक बेंच की बात करें तो ये काफ़ी गौर करने वाली बात है। अगर आप इस पर ध्यान देते तो इसने मल्टी कोर में सबको पीछे छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। स्नैपड्रैगन 8 एलीट, डायमेंसिटी 9400, इनफैक्ट एप्पल 18 प्रो सबको पीछे छोड़ दिया मल्टी कोर में। और अगर सिंगल कोर की बात करो तो एप्पल का 18 प्रो एज ऑलवेज सबसे ज्यादा स्कोर देता है, और यहां पर भी वो वैसी था, लेकिन ये सिंगल कोर में स्नैपड्रैगन 8 एलीट के बड़े नजदीक था। थोड़ा सा नीचे था लेकिन काफी नजदीक था। तो सिंगल कोर में थोड़ा टक्कर दिया है, लेकिन मल्टी कोर में इसने सबको पछाड़ दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि Xiaomi का इन हाउस चिपसेट है, उन्होंने खुद बनाया है और उन्होंने यहां पर ये कर दिखाया। लेकिन जो बुरी बात है उसकी बात कर ले। देखिए ये चिपसेट अच्छी तो स्कोर तो बहुत आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसीलिए बहुत सारी ब्रांड्स जो खुद के इन हाउस चिपसेट्स बनाती है ना, उनमें यही कमियां हैं। जैसे कि सैमसंग का Exynos पावर तो बहुत देगा, लेकिन थर्मल्स पे कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए Xiaomi का जो X01 है, इसमें भी कुछ वैसे ही यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली। जैसे कि जब हमने Antutu किया था तो 51 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। वैसे अब मुंबई में इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं, फिलहाल बारिश चल रही है तो क्लाइमेट थोड़ा सा बेटर है। उसके बाद भी ये चिपसेट बहुत ज़्यादा गर्म हुई थी। हम पूरा इंडोर में अच्छे से AC ऑफ करके टेस्ट करते हैं, और CPU थ्रॉटल में भी 50 डिग्री सेल्सियस ये हीट हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि ये चिपसेट बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है अगर थर्मल्स की यहाँ पर बात करते हैं। और गेमिंग की बात करें तो भाई आप हाई ग्राफिक्स पर इसमें गेम्स खेल सकते हैं। परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टाइम बहुत स्मूथ थी। हाउएवर BGM हमें 60 FPS दिखा रहा था, लेकिन जब उनके खुद के लेफ्ट से सॉफ्टवेयर पे हम जाके मेन्यू में स्वाइप करते तो वहाँ पर तो 120 FPS दिखा रहा था, और कॉल ऑफ ड्यूटी भी 120 FPS है। बट गेमिंग के दौरान ये चिपसेट इतनी ज़्यादा हीट नहीं हो रही थी, उतना वहाँ पर तो उसने कंट्रोल कर ही लिया था। तो यहाँ पर ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई है कि Xiaomi की जो X-Ring O1 चिपसेट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हाउएवर ये चिपसेट में बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने अपनी खुद की लगाई है, लेकिन जो मॉडेम है ना वो अभी भी MediaTek का ही है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ हुई है जो हो सकता है ये भी आगे चल के वो शायद अपने आप में कर ले, खुद का मॉडेम भी लेके। जैसे कि एप्पल ने भी iPhone 16e के साथ उन्होंने अपना मॉडेम लाया था, मुझे लगता है कि Xiaomi भी कुछ वैसे ही करेगा। इससे कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग होगा, कॉस्ट सेविंग भी है। उन्होंने स्नैपड्रैगन और MediaTek पे डिपेंड नहीं हुआ और वो अपनी खुद की चिपसेट यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो आगे चल के ये शुरुआत है और ऐसा लग रहा है कि Xiaomi और भी इंप्रूव कर सकता है, और अगर थर्मल्स को कंट्रोल करता है तो डेफिनेटली और ऐसे चिपसेट्स इंडिया में लेके आता है तो मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन MediaTek को एक बहुत बड़ी टक्कर यहाँ पर Xiaomi फ्यूचर में दे सकता है। बाकी दोस्तों ये फ़ोन तो ऑब्वियसली आपको फ्लैगशिप लेवल का ही मिलता है। आपको ट्रिपल 50 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, उसमें टेलीफोटो है, अल्ट्रा वाइड है, ये सब कुछ दिया है। 8K वीडियो आप शूट कर सकते हैं रियर के अंदर। आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, वैसे 4K 60 FPS सेल्फी में भी दिया है। यानी कि फ्लैगशिप चिपसेट जो दिया है उसके हिसाब से कैमरा भी कुछ वैसी है। लाइका ब्रांडेड है। अब वैसे भी हमने ज़्यादा इसको इतना टेस्ट किया नहीं, चाइनीज़ वेरिएंट तो फोटोज थोड़े बहुत आपको ऊपर नीचे दिखा रहा हूँ, रियर सेल्फी दोनों आप देख सकते हैं। तो बढ़िया है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, डे नाइट के भी अच्छे मुझे लगे, तो उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। 6.73 इंच की 2K OLED डिस्प्ले है, ये LTPO है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से LTPO का काम लिया है यहाँ पर। और क्वाड कर्व डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड। आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी अच्छी थी, जो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा प्रीमियम इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट बेजल्स भी बहुत कम है, तो फ्लैगशिप पूरा माल यहाँ पर भर के दिया है। 6100 mAh की बैटरी है, 90 वाट की चार्जिंग है, 50 वाट की वायरलेस है। वैसे बैटरी इतनी खास नहीं थी, हो सकता है चिपसेट इतनी वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो 6100 mAh के हिसाब से मुझे थोड़ी कमी लगी है। और बाकी उसके अलावा अगर प्रीमियम फीचर्स की बात करें तो उन्होंने फाइबर बैक दिया है टेक्सचर के साथ, मेटल फ्रेम से, डुअल स्पीकर से, IP68 है, आयर ब्लास्टर है, अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, USB 3.2 वाला पोर्ट दिया है ना। तो वो जो बेसिक चीज़ें जो आजकल इंडिया के बहुत सारे फोन्स मिस कर रहे हैं वो यहाँ पर दिया है, तो एक चीज़ बहुत अप्रिशिएटिंग बात है। अब देखिए चाइना की जो प्राइस इसकी वो कुछ वैसी है, मतलब 65,000 से स्टार्ट होता है, 16GB 512GB। चाइना के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उनको ऐसा कि अपने घर की चिपसेट लगी हुई है, चलो इस फ़ोन को यूज़ करते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज भी करेंगे स्नैपड्रैगन और MediaTek को पीछे छोड़ने के लिए। उनको पता है कि क्या लफड़े चल रहे पूरे वर्ल्ड के अंदर। अमेरिका हुआवे को बैन कर रहा है, अमेरिका ऑनर को बैन कर रहा है, इसको उसको कर रहा है, चाइना से उनके झगड़े चल रहे हैं। तो चाइनीज़ लोगों को पता है कि अगर इन हाउस चिपसेट का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कंट्री का नाम होगा और हमारे कंट्री में ही प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ ये सब बातें होती है। तो उस हिसाब से तो वहाँ के यूज़र के लिए वो
प्राइसिंग जो उन्होंने रखी है वो ठीक है। मुझे नहीं पता कि इंडिया में ये फ़ोन जब आएगा तो क्या प्राइस पर आएगा और आएगा भी कि नहीं आएगा। मुझे लगता है कि Xiaomi इतना जल्दी इंडिया में अपने चिपसेट के साथ कोई फ़ोन लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट सेंस भी नहीं बनता है, क्योंकि लोग आज भी स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और आईफोन्स जैसे पर ही डिपेंड करते हैं। उनको पता है कि वो काफ़ी स्टेबल चिपसेट से और उनके स्कोर्स, उनके थर्मल्स, वो सब कुछ अलग लेवल पर आपको मिलते हैं और वो ब्रांड खाली चिपसेट पर ही काम करती है, जबकि Xiaomi चिपसेट नहीं बनाता है। उन्होंने 2017 में तो शुरुआत करी थी और अब उन्होंने काम अच्छा किया है, बट अपार्ट फ्रॉम थर्मल्स मुझे सब कुछ बढ़िया लगा है। बहुत बड़ा लीप है ये और बहुत अप्रिशिएटिंग बात है कि Xiaomi ने ऐसे किया है। बहुत सारी ब्रांड ऐसे करेगी फ्यूचर में, जैसे कि मैंने बताया वीवो, ओप्पो वगैरह, जो फ्यूचर में मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा क्वालकॉम और मीडियाटेक के लिए, अगर ये सारी ब्रांड भी खुद के चिपसेट्स बनाने लगती है। तो ये मेरी पूरी फुल एंड फाइनल ओपिनियन है इस फ़ोन के ऊपर। हमने पूरा डिटेल में आपको बताया। आप मुझे बताइए कि दोस्तों आपको क्या लगता है, इन हाउस जो प्रोडक्शन हो रहा है, चिपसेट्स बन रही है, फ्यूचर उसका कैसा है, और आपके जो भी ख्यालात हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।